नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ब्लीचिंग एजेंट्स एंड अदर रिएजेंट्स यूज्ड इन लॉन्ड्री अर्थात धुलाई में प्रयुक्त विरंजक एवं अन्य प्रतिकर्मकों का अध्ययन करेंगे। वस्त्र पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिकर्मकों एवं विरंजकों का उपयोग करना पड़ता है। विरंजकों द्वारा वस्त्र पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाई जाती है। साथ ही इसकी सहायता से वस्त्र पर लगे अनचाहे रंगों के दाग धब्बे भी हटाए जाते हैं। अक्सर प्रयोग के पश्चात श्वेत एवं उज्ज्वल वस्त्र पीले पड़ने लगते हैं। साबुन के निरंतर प्रयोग से वस्त्र पर साबुन की एक अत्यंत पतली परत सोप फिल्म बन जाती है, जिससे वस्त्र की सफ़ेदी पीलेपन में परिवर्तित हो जाती है। अतः इन पर सफ़ेदी लाने के लिए विरंजन करने की आवश्यकता पड़ती है। वस्त्र की बुनाई के समय इनमें कई प्रकार के अनचाहे दाग धब्बे, ग्रीस, तेल, मिट्टी, धूल कण आदि लग जाते हैं। वस्त्र मटमैले हो जाते हैं। अगर इन्हें नहीं हटाया जाए तो इनके स्वरूप में चमक, नवीनता, ताजगी, आकर्षण नहीं लाया जाए तो शायद इन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदता और प्रयोग करना पसंद नहीं करता। विरंजन की क्रिया में मटमैलेपन एवं पीलापन दूर हो जाता है और वस्त्र पर सफ़ेदी आ जाती है तथा वस्त्र पर लगे सारे दाग धब्बे भी हट जाते हैं। इस प्रकार विरंजन क्रिया के लिए जिन तत्वों एवं पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे विरंजक पदार्थ कहलाते हैं। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियाँ आदि प्राकृतिक विरंजक एजेंट्स होते हैं। सूर्य का प्रकाश एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली विरंजक है। वस्त्र पर लगे कई प्रकार के दाग धब्बों को धूप में फैला देने से वे दूर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में धूप को हटाने, मटमैलेपन एवं पीलेपन को दूर करने की क्षमता होती है। इसीलिए अति प्राचीन काल से ही लोग वस्त्रों को घास पर फैलाकर या धूप में फैलाकर सुखाते आ रहे हैं। इन प्राकृतिक विरंजकों का भरपूर लाभ भी वे इसी प्रकार उठा रहे हैं। विरंजक की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। बुनाई के दौरान वस्त्र पर कई प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं। वस्त्र मटमैले एवं पीले हो जाते हैं। उनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूल कण, मिट्टी, रंग एवं धातुओं के दाग धब्बे लग जाते हैं। वस्त्र के मटमैलेपन, पीलेपन एवं दाग धब्बों को हटाने तथा अशुद्धियों से मुक्त करने एवं उन पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। विरंजन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें विरंजक कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स अर्थात विरंजकों के प्रकार। विरंजक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक विरंजक तथा अवकारक या अपचयन विरंजक। ऑक्सीकारक विरंजक। ऑक्सीकारक विरंजक में ऑक्सीजन मुख्य घटक होता है। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब प्रतिकर्मक का प्रयोग वस्त्र पर किया जाता है तो इनका ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर पृथक हो जाता है और दाग धब्बों में आकर मिल जाता है एवं क्रिया करता है तथा इसे एक रंगहीन यौगिक में बदल देता है। सफ़ेद वस्त्रों के लिए ऑक्सीकारक विरंजक सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे दाग धब्बे छूट जाते हैं, साथ ही वस्त्र पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता आ जाती है। परंतु रंगीन वस्त्रों पर ऑक्सीकारक विरंजक का प्रयोग कदापि नहीं किया जाना चाहिए। यदि इनका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो तो इनका अल्प मात्रा में इसका तनुघोल बनाकर ही उपयोग लिया जाना चाहिए, अन्यथा वस्त्र से रंग निकलने लगते हैं। सूर्य प्रकाश, खुली धूप, हरी घास आदि ऑक्सीकारक विरंजक हैं। अतः रंगीन वस्त्रों को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इससे इनके रंग हल्के पड़ने लगते हैं। लगातार सूर्य प्रकाश से रंग अत्यंत मंद एवं धुंधले पड़ जाते हैं। ऑक्सीकारक विरंजक निम्नांकित हो सकते हैं। पहला है ओपन एयर, सनलाइट, मॉइस्चर एंड ग्रीन ग्रास अर्थात खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी,
तथा हरी घास। सेकंड है सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट तथा सोडियम परबोरेट। अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं ओपन एयर, सनलाइट, मॉइस्चर एंड ग्रीन ग्रास, अर्थात खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी तथा हरी घास। ये सभी पदार्थ प्राकृतिक विरंजक होते हैं। इनमें दाग धब्बों को छुड़ाने की अद्भुत एवं विलक्षण क्षमता होती है। वस्त्र पर से दाग धब्बे हट जाते हैं तथा पीले एवं मटमैले वस्त्र पर सफेदी एवं उज्ज्वलता आ जाती है। प्राचीन काल से ही लोग घास पर वस्त्रों को फैलाकर धूप में सुखाकर इन पर सफेदी लाने का कार्य करते थे। धूप में श्रेष्ठ विरंजक गुण विद्यमान रहता है, साथ ही सूर्य प्रकाश मुक्त हो जाता है। इसके लिए किसी को कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यह सहजता एवं सरलता से उपलब्ध होने वाला विरंजक है। वस्त्र को धोकर खुली हवा एवं धूप में सुखाने से इसकी उज्ज्वलता एवं सफेदी में वृद्धि हो जाती है। खुली हवा में हरी घास पर गीले वस्त्रों को फैलाने से वायु की ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर वस्त्र पर क्रिया करती है तथा दाग धब्बों के साथ मिलकर उन्हें रंगहीन यौगिक में बदल देती है। घास में क्लोरोफिल होता है, जिससे विरंजक की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है। फलतः दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। वस्त्र को अच्छी तरह से सूख जाने पर तुरंत धूप से हटा लेना चाहिए, अन्यथा निरंतर धूप के उद्भासन से रेशे कमजोर पड़ने लगते हैं तथा वस्त्रों में पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसे जैवल वाटर भी कहते हैं। इसका निर्माण घर पर आसानी से किया जा सकता है। इसमें इसकी निर्माण विधि इस प्रकार है। सामग्री है उबलता पानी आधा लीटर लिया जाता है, ठंडा पानी 2 लीटर लेते हैं, धोने वाला सोडा 250 ग्राम तथा क्लोराइड ऑफ लाइम अर्थात चूना 250 ग्राम लेकर इसको बनाया जाता है। बनाने की विधि इसकी इस प्रकार है। उबलते हुए पानी में धोने वाला सोडा मिलाकर एक बर्तन में रखें। ठंडे जल में चूना अर्थात क्लोराइड ऑफ लाइम को 2-3 घंटे तक भिगोने के लिए रख दें। जब यह भीग जाए तो इसके स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लें तथा सोडे के घोल में मिला दें। जब अवक्षेप नीचे बैठ जाए तो इसके स्वच्छ जल को निथार कर एवं छान कर पृथक कर लें। अब इन्हें रंगीन बोतल में भरकर रखें। यही स्वच्छ जल जैवल वाटर कहलाता है। इसका संग्रह हमेशा ठंडे एवं अंधेरे जगहों में करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति से इसका क्षय हो जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक तीव्र एवं प्रभावशाली विरंजक होता है, अतः उपयोग करने के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा को अधिक जल में मिला लेना चाहिए। इसका उपयोग सूती एवं लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को अच्छी प्रकार से स्वच्छ पानी से खंगाल लेना चाहिए। अज्ञात दाग एवं अन्य किसी विधि से न छूटने वाले दाग धब्बे जैवल वाटर से शीघ्रता से छूट जाते हैं। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर इसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इससे इनके रेशे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अतः इसका प्रयोग इन वस्त्रों पर सर्वथा निषिद्ध समझना चाहिए। थैंक्स।